Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज का पैसेज फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है जो कि केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड है। तो देखिए पैसेज में क्या लिखा है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो भी रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अगर हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। द रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो इसी रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है। The concentration of the reactant reduces to 1/3 of the initial concentration in 5 minutes। ठीक है, तो लास्ट की जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है। तो इन्होंने कहा है कि 5 मिनट बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पैसेज पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हमें मिले हैं। और इस पैसेज पर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन का टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब कि हमें MCQ वाले क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पैसेज में आपको लिख रखा है कि रेट कांस्टेंट। ठीक है, पैसेज में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट जो कि हमारा K होता है, उसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। और हम K की यूनिट देखकर ही पता लगाते हैं कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है क्या है, सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स आ जाए, मिनट इनवर्स आ जाए, आर इनवर्स आ जाए तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो पता ही चल रहा है कि इसका आंसर बी है। पर देखिए इस सीरीज का उद्देश्य ये नहीं है कि आंसर निकाल लें। इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि आंसर कैसे आया, और अगर इसी पे बेस्ड, अब ऐसा तो है नहीं कि यही पैसेज आएगा। ठीक है, अब अगर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे फर्स्ट ऑर्डर ना हो के 0 ऑर्डर होता, सेकंड ऑर्डर होता, थर्ड ऑर्डर होता, तो वो कैसे निकालते आप। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। हमारे पास रेट लॉ होती है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट लॉ पढ़ते हैं। और रेट लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये कहता है या कहती है कि रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, और उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, रेट क्या बता रहा है, स्पीड। जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही आएगी, है ना, मतलब उतनी ज्यादा होगी। तो रिएक्शन की जो स्पीड है या रेट है वो इस पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। मोल्स किसके, सॉल्यूट के। मोल्स क्या बताते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे हैं। तो अब देखिए जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है K रेट कांस्टेंट, और ये है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जिसका पावर है उसका ऑर्डर। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई कितने समय पर कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, वही हमें रेट बताता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें K की यूनिट निकालनी है। मैं आपको जनरल फॉर्मूला निकालना बता रही हूँ। K को यहीं रखिए, कंसंट्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले आइए, इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ लेके आओगे डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये हो गया इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, और ये कितनी है, कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, माइनस का ऊपर गया तो अपॉन में टाइम। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन 1 - n।
ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म आ गई आपकी। अब देखो इसको यूज करेंगे। मान लो अगर हमारा जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये क्या यूनिट बनेगी? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 0 अपॉन टाइम इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 कितनी हो गई? 1। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम नीचे है तो टाइम भी ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गई जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट। मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहां पुट करेंगे एन की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो 1 में से 1 गया तो क्या आ गया? 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? टाइम की पावर -1 इक्वल टू के। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम की पावर -1 आ गई। तो देखो आपको दे रखा था ना सेकंड की पावर -1, यानी टाइम की पावर -1 दे रखा था। तो ये हमारी कब आई? जब हमने एन की वैल्यू 1 पुट की। तो यानी कि क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, समझ में आया। अब अगर मान लो एन की वैल्यू 2 है तो आप क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन टाइम इक्वल टू के, ठीक है। तो देखिए आपको ये मैं क्यों सिखा रही हूँ? ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये चीज बहुत काम आती है, ठीक है। पेपर में कई बार आ जाता है ऑर्डर निकालना, ऑर्डर बताना, जैसे यहाँ पर आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपको फर्स्ट ऑर्डर ही मिले या हर बार आपको जीरो ऑर्डर ही मिले, किसी का भी ऑर्डर आ जाए। आपको ये जनरल फॉर्म याद रखनी है, और मैं तो ये कहूंगी कि जनरल फॉर्म कभी कभी रट्टा मत मारा करो, पैटर्न से चला करो, तो उससे आप कभी भूलोगे नहीं, और कैसा भी सवाल आ जाए आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस सवाल में देखो आपको पैराग्राफ में ही के की वैल्यू दे रखी थी और के की यूनिट देख के हमने बताया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब के की यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं? के की यूनिट हम इस जनरल एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास जीरो ऑर्डर आए तो आप के की यूनिट निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आए तो आप के की यूनिट निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए, तो कोई भी ऑर्डर आ जाए आप इस एक्सप्रेशन से उसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन 5 मिनट। मतलब जो भी स्टार्टिंग में आप कंसेंट्रेशन लेकर चल रहे थे रिएक्टेंट की, 5 मिनट के बाद जो भी उसकी कंसेंट्रेशन थी, 5 मिनट के बाद अब उसकी कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गई है 1/3, मतलब जितनी भी थी उसके 1/3 पे पहुंच गई है रिड्यूस होके, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अगर ऐसी बात है कि आपको लॉग की वैल्यू नहीं पता है तो आप प्लीज इसे याद कर लीजिए। ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए। log 5 तक की वैल्यू तो आपको जरूर हर हालत में याद होनी चाहिए। और कुछ कुछ बातें जैसे कि log 1 0 होता है, ठीक है, log 10 हमारा 1 होता है, log 100 हमारा 2 होता है, log 1000 हमारा 3 होता है। तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू याद कर लो, 0.3014 होती है, और log 4 की वैल्यू log 2 का डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो वैसे ही याद हो जाएंगी तुम्हें। log 3 और log 5 भी प्लीज याद कर लो, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने हमसे कहा है कि रेट कांस्टेंट निकालना है। अभी पहले पार्ट से ही हमें ये चीज पता चल गई थी कि हमारा जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन यूज करनी है। साथ में आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। अगर आप यूनिट देखो, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स कब आता है? जब रिएक्शन का जो रेट है या रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि क्या होती है 2.303 बाय टी log
A0 अपॉन में AT। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि ऊपर A0 आएगा या नीचे A0 आएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखो। A0 जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जो हम शुरुआत में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है और कंसंट्रेशन एट टाइम t, अगर रिएक्टेंट की बात करें, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए बोल रही हूँ, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो वो कंज्यूम होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ज्यादा अपॉन में कम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303/t लॉग ज्यादा अपॉन में कम। ज्यादा कंसंट्रेशन ऊपर और कम कंसंट्रेशन नीचे, ज्यादा अपॉन में कम। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो अब देखो k इज इक्वल टू 2.303 किस टाइम पे बतानी है, आपको बोला गया है 5 मिनट्स, तो 5 यहां पर वैल्यू पुट करिए। ठीक है, फिर है लॉग A0। अब हम इसकी कंसंट्रेशन मान रहे हैं इनिशियली कि मान लीजिए 1 थी वो। ठीक है, तो 80 5 मिनट्स पे क्या कह रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट के क्या हो गई है, रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो गया है, वो 1/3। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका log 3। अब log 3 की वैल्यू पता होगी तो ही आपको इसका आंसर आप निकाल पाओगे। या तो आपके पास लॉग टेबल हो और आप 30 के 0 पर देखो वैल्यू, और जो वैल्यू आ रही है उसके आगे 0 पॉइंट लगा के आप कुछ देखो, या आपको log 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लो तुम्हें लॉग टेबल नहीं मिली, ठीक है, मान लो अगर नहीं मिली तो पता होना चाहिए ना, सेल्फ प्रिपेयर होकर चलो पहले से ही। तो log 3 की वैल्यू क्या होती है बताइए, कितनी होती है log 3 की वैल्यू, 0.4771। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, इससे इसको डिवाइड करके आ गया 0.4606। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, बहुत आप करके देखो जरा कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हम टोटल 8 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर कुछ ही आएगा, 0.2197 है ना। तो हमारा ये आंसर आ रहा है 0.2197। ठीक है, और हमें टाइम क्या दे रखा था मिनट्स में, तो यूनिट भी क्या है इसकी, मिनट की। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया इसका, ए पार्ट। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। और देखिए क्या होता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में कैलकुलेशन करती हूँ, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते टाइम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन्हें प्लीज इग्नोर कर दिया करो, मेन चीज पे फोकस किया करो कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ पे बेस्ड वो है फाइंड द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। तो आप सभी को पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड पैराग्राफ है, और फर्स्ट ऑर्डर का अगर हम टी हाफ निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k, और k रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, और वो कितनी है 2.5
इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। पॉइंट हटाइए, 3 डिजिट्स हैं, 3 0 लगा दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा दी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया। 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, इसको 10⁻2 लिख दो। 10⁻2 है। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻13। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो डिवाइड करके। 693 को डिवाइड कर लो 25 से, तो ये करिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 2 पे जा रहा है। ठीक है, ये आपका चला जाएगा 7 पे, है ना। 25 8 200 होता है, तो 7 पे चला जाएगा ये 175। 13 में से 5 गए 8, 8 में से 7 गया 1, पॉइंट लगा दो, फिर से चला गया ये उस पे। ठीक है, तो आपका ये आ गया। इसको भी कर लेना आगे सॉल्व, आप करना चाहे तो। लोग कट ही गया पूरा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आ गया, 27.72। इसको डिवाइड करके, और ये 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी प्लस का 13। और क्योंकि हमारी जो के की यूनिट थी वो किस में थी, के की यूनिट किस में थी, आप देखिए पैराग्राफ में किस में थी के की यूनिट, सेकेंड्स में थी। तो आंसर जो है आपका वो किस में आएगा, अब ये यहाँ पे था ना, सेकेंड इनवर्स था, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड। तो ये आपके टी हाफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मली जब केमिस्ट्री में आंसर रिपोर्ट करते हैं तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 2.772 इंटू 10 की पावर। अब छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव में है, बढ़ जाएगी, तो आप ऐसे भी आपको ऑप्शन में आंसर मिल सकता है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।